हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी से रिलेटेड एक और नए अपडेट को लेके। अभी यहाँ पे आप देखेंगे 14 नवंबर को एक एडवाइजरी आई है। ठीक है, इस एडवाइजरी को एक बार हम ओपन करेंगे और इसके बारे में विस्तार से समझेंगे कि इस एडवाइजरी में कहा क्या गया है। जैसे ही हमने इस एडवाइजरी को ओपन किया तो यहाँ पे देखेंगे एडवाइजरी फॉर ऑनलाइन कंप्लेंट्स परटेनिंग टू आईटीसी मिसमैच, यानी ये आईटीसी मिसमैच से रिलेटेड है आपकी एडवाइजरी। नीचे यहाँ पे देखेंगे हेडलाइन में क्या लिखा है, डिफरेंस इन इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल इन जीएसटीआर 2B एंड आईटीसी क्लेम इन जीएसटीआर 3B। यानी ये आपकी पूरी एडवाइजरी जो है आईटीसी के डिफरेंस के लेके है, जो कि 2B और 3B में जो आपने क्लेम किया है, अगर उन दोनों में कोई डिफरेंस होता है तो उससे रिलेटेड एडवाइजरी दी गई है आपको। तो उस आगे मैं इस पूरी एडवाइजरी को समझाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए इस एडवाइजरी में, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि डियर टैक्स पेयर, इट इज़ इन्फॉर्म दैट GSTN हैज बीन डेवलप ए फैसिलिटी टू जनरेट ऑटोमेटेड इंटीमेशन इन फॉर्म GST DRC 01C। यानी ये कह रहे हैं कि ये सूचित कर रहे हैं कि GST डिपार्टमेंट ने एक फैसिलिटी डेवलप किया है जो कि ऑटोमेटिक एक इंटीमेशन जनरेट करेगी, जो कि फॉर्म होगा DRC 01C। और ये फॉर्म कब इंटीमेशन कब आपको प्राप्त होगा, अगर आपकी जीएसटीआर 2B में जो अवेलेबल आईटीसी है और जो आपने 3B में जो आईटीसी क्लेम किया है, उन दोनों में अगर डिफरेंस होता है तो उस केस में आपको जो इंटीमेशन प्राप्त होगी DRC 01C के रूप में। ठीक है, और ये आगे कर रहे हैं कि आप इस डिफरेंस को अब एक्सप्लेन कर सकते हैं जीएसटी पोर्टल पे। अगर 2B और 3B में आईटीसी में डिफरेंस है तो उस केस में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो कि ये फैसिलिटी इनेबल कर दिया गया है जीएसटी पोर्टल पे। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। ठीक है, उसके बाद आगे कह रहे हैं कि दिस फैसिलिटी कंपेयर द आईटीसी डिक्लेयर इन जीएसटीआर 3BQ विथ आईटीसी अवेलेबल इन जीएसटीआर 2BQ फॉर ईच रिटर्न पीरियड। यानी ये जो फैसिलिटी है ये कंपेयर करेगी आपकी आईटीसी की, जो कि आपने डिक्लेयर किया है जीएसटीआर 3B में और जो अवेलेबल आईटीसी है आपकी 2B में, यानी प्रत्येक रिटर्न पीरियड की आपकी आईटीसी को ये कंपेयर करेगी। ठीक है, अगर इफ़ द कंप्लेन आईटीसी इन जीएसटीआर 3B एक्सीड अवेलेबल आईटीसी इन जीएसटीआर 2B, ठीक है, प्रेडिफाइंड लिमिट और द परसेंटेज डिफरेंस एक्सीड कन्फिगरेबल देयर होल टैक्सपेयर विल बी रिसीव ए इंटीमेशन इन फॉर्म DRC 01C। यानी यदि अगर आप आईटीसी क्लेम किया है आपने जीएसटीआर 3B में, जो 2B में आईटीसी आपकी दिख रहे हैं उससे अगर ज़्यादा आपने आईटीसी क्लेम किया है, एक पूर्व निर्धारित परसेंटेज लिमिट से ज़्यादा अगर किया है, तो उस केस में आपको एक इंटीमेशन प्राप्त होगी, जो कि फॉर्म होगा DRC 01C। ठीक है, ये दूसरे नंबर पे इन्होंने ये बोला है। उसके बाद बोला है कि ओपन रिसीविंग इन इंटीमेशन द टैक्स पेयर मस्ट फाइल रिस्पॉन्स यूजिंग फॉर्म DRC 01C पार्ट B। अगर आपको ये इंटीमेशन प्राप्त होती है तो उस केस में टैक्स पेयर को मस्ट होगा इसका रिप्लाई करना, जो कि फॉर्म DRC 01C पार्ट B में आपको रिप्लाई करना होगा। ठीक है, आगे ये कर रहे हैं कि आपको ये दो ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें कि आप अगर आपको अगर लगता है कि आपने जो जीएसटीआर 3B में आईटीसी जो क्लेम किया है, ठीक है, वो गलती से ज़्यादा कर लिया है, तो उस पेमेंट जो ज़्यादा कर लिया उस पेमेंट को आप पेमेंट कर सकते हैं, उस डिफरेंस को सेटल कर सकते हैं, जो कि फॉर्म होगा DRC 03 में आप उस जो एक्सीड अमाउंट होगा आईटीसी का उसको पेमेंट करके सेटल कर सकते हैं। या अगर मान लीजिए कोई ऐसी आईटीसी है, ठीक है, जो कि पिछले पीरियड का है और आपने करंट पीरियड में उस आईटीसी को क्लेम किया है, तो 2B और 3B में डिफरेंस होगा, तो उस केस में उस डिफरेंस का एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, जो कि ये भी ऑप्शन आपको पोर्टल पे अवेलेबल कर दिया गया है। अगर 3B और 2B में किसी आपके प्रीवियस आईटीसी की वजह से डिफरेंस है तो उसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर उसके चौथे नंबर पे लिख रहे हैं कि इन केस नो रिस्पॉन्स फाइल्ड बाई द इम्पैक्ट टैक्सपेयर इन फॉर्म DRC 01C पार्ट B, सच टैक्सपेयर नॉट बी एबल टू फाइल देयर सब पीरियड GSTR 1 एंड IFF। यानी इन केस अगर आप जो भी टैक्स पेयर को DRC 01C प्राप्त होता है, अगर इंटीमेशन प्राप्त होता है, अगर उसकी रिप्लाई नहीं करते हैं पार्ट B में, तो उस केस में आपको नेक्स्ट पीरियड की जो GSTR 1 होगा वो आपको फाइल करने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी एडवाइजरी में यही पूरी कहानी है कि आपकी अगर आईटीसी, ठीक है, अवेलेबल आईटीसी 2B में जो दिख रहा है और 3B में जो आईटीसी आपने क्लेम किया है, उन दोनों में अगर डिफरेंस होता है तो उस केस में आपको DRC 01C एक इंटीमेशन प्राप्त होगी। ठीक है, तो इससे आपको घबराना नहीं है, आपको रिप्लाई करना है। हो सकता है कि कुछ आपकी ऐसी आईटीसी हो जो कि प्रीवियस
पीरियड का हो, आपने करंट पीरियड में आईटीसी को क्लेम किया तो उसके वजह से आपको ये इंटीमेशन ज़रूर प्राप्त होगी। तो उस केस में आपको पार्ट बी में इसकी रिप्लाई ज़रूर करना है, ठीक है। उसके बाद ये जो इंटीमेशन प्राप्त होने के बाद आपको मस्ट होगा इसकी रिप्लाई करना। तो ये चीज़ ध्यान रखना, जैसे इंडिया 01C आपको प्राप्त हो, पार्ट बी उसकी ज़रूर रिप्लाई करें। आपको चाहे पेमेंट करना हो या एक्सप्लेन करना है, दोनों ऑप्शन आपके लिए इनेबल होगा। तो यही पूरी एडवाइजरी में यही था एटीसी से रिलेटेड। आई होप कि आप लोग की ये चीज़ क्लियर समझ में आ गया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। और हाँ, थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए आप अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहें। धन्यवाद।